आपसे नई बात करते हैं शादी को लेके। आपने देखा होगा बहुत समाज में अव्यवस्था फैल चुकी है शादी को लेके। शादी होने के बाद लड़कियां कत्ल कर रही हैं लड़कों का, यानी अपने हस्बैंडों का। और ऐसे बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब में मैंने बहुत 2 3 4 साल से देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब मैटरों का एक मुख्य कारण पुरानी विचारधारा भी है, जो माँ बाप अपने बच्चों पे थोपना चाहते हैं पुराने विचारों को, जैसे जात पात, धर्म, खूबसूरती, स्मार्ट, काला गोरा। आज के दौर में शादी के पैमाने बदल चुके हैं। शादी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके विचारों का मिलना। मान लो कोई लड़की है, उसके पापा किसी बैंक में कर्मचारी हैं, कोई अच्छे पद पे हैं, और कल वो उसके पिता लड़का कोई देखते हैं उसके लिए कोई डीएम एसडीएम। मान लो कोई एसडीएम कोई गांव का लड़का है जिसने बहुत गरीबी में रहकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की परीक्षा देकर एक अच्छा पद हासिल किया, तो उसकी विचारधारा और इस लड़की की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हैं, सफल हैं, अच्छी एक पद पे हैं, लेकिन आपके विचारों का सही होना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद समय बीतता है तो उसके बाद फिर समस्या आती है विचारों की। लोग नहीं कहते हैं कि उसकी वाइफ इतने बच्चे लेके उसके साथ भाग गई, या उसकी लड़की उसके साथ, या मतलब ऐसे मैटर जो होते रहते हैं शादी के बाद बच्चे छोड़ के भागना। तो लोगों को लगता है कि उस लड़के ने उस लड़की को फिजिकली उसको सुख ही नहीं दी अच्छी से। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये समाज की एक गलत धारणा है कि शारीरिक रूप से किसी को खुश नहीं किया तो वो उसके साथ भाग गई या उसके साथ चलेगी। नहीं, विचारों और सबसे ज़्यादा विचार का पैमाना यहाँ आता है। शादी के बाद आपको कोई विचार अपनी लाइफ पार्टनर से थोपने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई लड़की है, वो ईश्वर पे बहुत विश्वास करती है, पूजा पाठ करती है, ईश्वर को मानती है, ठीक है, अच्छी बात है, मानना चाहिए। लेकिन कोई लड़का है अगर ईश्वर की पूजा नहीं करता है, वो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन हाँ इंसान को वैल्यू देता है, इंसान के साथ फरेब नहीं करता है, किसी के साथ फरेब नहीं करता है, किसी के साथ झूठ नहीं बोलता है। अगर उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है तो मुझे नहीं लगता कि उसे भगवान की आवश्यकता है, भगवान की पूजा करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता ऐसा। कर्म ही पूजा, और कर्म का मतलब ये है कि आप सामने वाले इंसान के साथ आपका व्यवहार कैसा है, छल कपट तो नहीं है। अगर कोई दुश्मन भी आपके पास आया है और वो परेशान है तो उसके प्रति आपके विचार कैसे हैं? आप दिल से किसी को अपना मान रहे हैं ना? अगर वो परेशान, उस मूवमेंट में आप दिल से उसको अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि आपको भगवान की ज़रूरत है, ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर खुद ही आपके इस एक्टिविटी से खुश रहेंगे। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब ऐसी लड़की अगर वो चाह रही है कि ये लड़का भी मेरे साथ पूजा करे, पूजा पाठ करे, तो वो लड़की उस पर ज़बरदस्ती इस विचार को नहीं थोप सकती है। लड़की ज़बरदस्ती इस विचार को नहीं थोप सकती है। हाँ, लड़के का फर्ज है कि अपनी लाइफ पार्टनर की बात माने, तो उसके लिए पूजा पाठ कर सकता है, साथ में बैठ के पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन आप कहो कि कंटिन्यू किसी इसी चीज़ को किया जाए तो नहीं, वो उसका विचार है। आप थोप नहीं सकते किसी विचार को किसी के ऊपर।
और विचारों की ही लड़ाई है। विचारों की वजह से आज तलाक, शादी, तलाक, मार काट, ड्रम में पैक कर दिया, हिमालय से फेंक दिया, ये सारी चीज़ें आजकल इसी वजह से हो रही हैं। क्योंकि भाई सबका जीवन अलग अलग है। कोई 20 साल में अगर 25 साल में शादी कर रहा है, 30 साल में शादी कर रहा है, तो उसकी 30 साल की परवरिश अलग है। अब उसकी 30 साल की परवरिश अलग है, 30 साल के विचार अलग, 30 साल का होने के बाद उसके विचार अलग है। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि सारे विचार मैं इसको एकदम नया मॉडिफाई कर दूँ, अब इससे मेरी शादी हुई है तो बिल्कुल अब मॉडिफाई ये हो जाए, पुराने विचार की चीज़ों को भूल जाए, और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं और रिश्ते टूटेंगे, और इसकी आगे भी ऐसे ही रिश्ते टूटेंगे, और इससे भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी पक्का है। तो ईश्वर को मानो, भगवान को मानो, लेकिन सिर्फ भगवान को मानने से कुछ नहीं होता यार। आप समस्या भी समझो लोगों की। और शादियाँ आजकल आप लड़के देखने जा रहे हैं तो कितना कमा रहा है, घर कैसा बना है, गोरा है कि काला है, हाइट इतनी कम है कि ज़्यादा है। आप इस पैमाने पे पता नहीं इस पैमाने पे जज करते हैं किसी लड़के को, मगर किसी लड़के को ये नहीं देखते कि वो अंदर से कितना कैसा है, अच्छा है, ईमानदार है, बुरा है। आप इस पैमाने को लेके चलते ही नहीं हैं। चाहे वो लड़की हो, लड़कों के लिए मैं यही कहूँगा, लड़के भी गोरी है, काली है, सुंदर है, लंबी है, चौड़ी है, सुंदर है तो बहुत लोग दिखते हैं, गोरी है बहुत दिखते हैं, लेकिन आप